चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किए थे और उसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ रहे थे। और टेंजेंट एंड नॉर्मल के पहले क्लास में हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाला था। टेंजेंट होता क्या है, नॉर्मल होता क्या है, एक कर्व पे कैसे निकालेंगे, उन सब के बारे में बात की थी। आज के क्लास में हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा याद करें क्लास 11th की पढ़ाई, अगर मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर एक लाइन ऐसे पास कर रहा है जिसका स्लोप लाइन मान लो L1 और जिसका स्लोप है मान लो M, और ये एक पॉइंट Q से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 है। ठीक है, एक लाइन है जिसका स्लोप है m और वो एक पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट का वैल्यू है या कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाता था? इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा? विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये होता था या नहीं होता था? छोटे क्लासेस में हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मान लो आपको स्लोप ऑफ ए टेंजेंट गिवन हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? dy बाई dx, और वो जिस पॉइंट से पास कर रहा होगा, मान लो p पॉइंट से पास कर रहा है, ये स्लोप होता था ना। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता था? लास्ट क्लास पढ़े हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा होता था m इक्वल टू 1 बाय dy बाई dx ऑफ p, ये होता था। अब अगर मुझे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बस इस m के जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दो, तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ p इंटू x माइनस x1, ये हो जाएगा। और अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय dy बाई dx ऑफ p इंटू x माइनस x1, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर अब ये है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कोई बड़ी बात नहीं है, हमें स्लोप लास्ट क्लास से पता है, ये हमें प्रीवियस क्लासेस से नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं था तो ये होता है, बता दे रहा हूं। या फिर लास्ट क्लास मैंने एक फॉर्मूला ये भी दिया था स्लोप का, m इज इक्वल टू क्या होता था? m इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1, ये होता था ना। उसी से ही मैंने इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल लिया। इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद रख लो, अगर वो एक टेंजेंट होगा, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो उसके m के जगह पे टेंजेंट का स्लोप डाल दो। और अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है तो इस स्लोप के जगह पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल डाल दो, तो आपका इक्वेशन बन गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं। समझ में आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब इस पे बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर क्वेश्चंस को ना समझ पाए, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी चीज है। तो हम इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे जो हमें एग्जाम्स में मिले हुए। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, बहुत से सिंपल क्वेश्चन है। हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल क्वेश्चन से, जहां पे हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पूछा है। क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व है जिसका इक्वेशन ये है। ठीक है, और बोला है इस कर्व के एक पॉइंट जो कि है 1/2, 35/4, उस पॉइंट से एक टेंजेंट होते हुए पास कर रहा है और उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। ये क्वेश्चन बोला है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या गिवन है? y इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें कैसे निकाल सकते थे? स्लोप ऑफ टेंजेंट
हम निकाल सकते थे बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसको अगर मुंह जबानी में करता हूं -5 इंटू एक्स स्क्वायर है, -5 बाहर, तो 2x प्लस 6 ये हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 10x प्लस 6 ये हो गया। ये स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इतना नहीं हुआ, कौन से पॉइंट पे निकालने के लिए बोला है, इस पॉइंट पे निकालना है। देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट 1/2 35/4 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू एक्स के जगह पे 1/2 प्लस 6, तो ये हो गया 5 प्लस 6 11, सॉरी 5 प्लस 6 11। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें कितना मिल गया, 11। अब हमें क्या पूछा है, इक्वेशन निकालने के लिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू, या dy बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिखना, dy बाई डी एक्स थ्रू द पॉइंट P इंटू एक्स माइनस x1, ये है ना। अब y1 क्या पॉइंट गिवन है, 35/4, तो y माइनस 35/4 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P कितना निकला है, 11 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है, 1/2, ये हो गया। इसको अगर फर्दर सॉल्व करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 35 इज इक्वल टू 44x माइनस 22, ये हो जाएगा। तो 35 माइनस 22 माइनस 35 को उस तरफ ले जाओ, तो 4y 44x को इस तरफ, तो माइनस 44x इज इक्वल टू 35 अगर उस तरफ चला जाएगा तो 35 माइनस 22 12, तो 12, ये हो गया। इधर से 4 कॉमन ले लो, तो y माइनस 11x इज इक्वल टू 12/4 3, और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है। समझ में आया या नहीं है, बस सिंपल सॉल्व करना है और कोई रॉकेट साइंस नहीं। पहले स्लोप निकाला, ये इक्वेशन गिवन था, इक्वेशन से मैंने स्लोप निकाला बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। स्लोप निकालने के बाद जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला था, जो इक्वेशन अभी देखे थे कुछ देर पहले, उस फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिल गया। समझ में आया या नहीं आया? ओ, यहाँ पे एक छोटा सा गलती हुआ है, ठीक है। 35 माइनस 22 होता है 13, 35 माइनस 12 22 3, हाँ 13 होता है 13, तो इधर से 4, तो 13/4, हाँ ये होगा y माइनस 11x इक्वल टू 13/4। सॉरी, ये गलती हो गया था, छोटा सा। चलो, मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट 80 स्क्वायर, 280। कोई नहीं, वही सेम तरीका से करना है, ठीक है। चलो सोल्यूशन पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, 2y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट है बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1, तो 4a, तो dy बाई डी एक्स दैट इंप्लाइज dy बाई डी एक्स आपको कितना मिल गया, dy बाई डी एक्स आपको मिल गया 4a/2y, ये मिल गया। और ये आपका क्या है, ये आपका है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लेकिन पूरा नहीं निकला है, अभी हमें वैल्यू पुट करना है। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 80 स्क्वायर, 280, ये कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई के जगह पे कितना है 280, तो 4 और ये 2 4 गेट्स कैंसिल, a गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना 1/t। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको कितना मिल गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको मिल गया 1/t।
टी। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना मिल गया, 1/t मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, अच्छा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जानने से पहले क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों का पूछा है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो ये बन गया, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है -1/dy/dx एट p, तो दैट विल बी इक्वल टू -1/1/t, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -t, ये हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमें कितना मिल गया, -t, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें कितना मिल गया, 1/t। तो इक्वेशन ऑफ द स्लोप, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमें कितना मिल जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 1/t इंटू x माइनस x1। अब y1 हमें कितना गिवन है 280, तो y माइनस 280 इज इक्वल टू 1/t इंटू x माइनस x1 कितना गिवन है 80², ये गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, yt माइनस 280² इज इक्वल टू x माइनस 80², ये हो जाएगा। अब x को इस तरफ ले आएंगे तो yt माइनस x इज इक्वल टू 280 को 80² उस तरफ ले जाएंगे तो -80², 280², तो कितना बचा 80², ये बचा। तो इक्वेशन हमें कितना मिल गया, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमें इतना मिल गया, टेंजेंट का इक्वेशन yt माइनस x इक्वल टू 80²। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल वही सेम चीज, बस स्लोप अलग। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है -t इंटू x माइनस x1, और y1 हमारा कितना है 280, तो y माइनस 280 इज इक्वल टू -t इंटू x माइनस 80², ये हो जाएगा। तो y माइनस 280 इज इक्वल टू -xt प्लस 80³, ये हो जाएगा। तो y प्लस xt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80³ प्लस 280, ये हो जाएगा। अब इसमें से y प्लस xt इज इक्वल टू 80 अगर कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा 80² प्लस 2, ये हो गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, या इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है। समझ में आया या नहीं आया? हाँ, सॉरी, हाँ t² प्लस 2, हाँ सॉरी, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। सॉल्व कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट t। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे नॉर्मली हमें जब पॉइंट देता है तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट में देता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। यहाँ पे दिया है किस फॉर्म में, t के, सिर्फ बोला है t, एक पॉइंट है जो है t। अब ये t अगर देखो कर्व में, ऑन द कर्व ये दो कर्व दिए, मतलब हालांकि ये एक ही कर्व है जिसको x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया और y के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो पॉइंट t है वो इसी का ही पॉइंट है। मतलब अगर मैं बोलूं एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस पे मैं अगर एक पॉइंट लेता हूं तो ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। वैसे ही अगर ये कर्व है तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ टी ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। इधर अगर एक्स एक्सिस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 1 2 3 4 इन एक्स एक्सिस। वैसे यहां पे जो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है, यहां पे t
टी जो गिवन है, ये टी ये पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इधर डाउट मत होना या कंफ्यूज मत होना, ये कहानी वही है। तो सोल्यूशन पे आते हैं। इक्वेशन में क्या क्या गिवन है, x इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी। तो पहले हम निकालते हैं dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर, साइन क्यूब तो क्यूब का लगेगा, तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी। ये हो गया, चेन रूल लगाया और कुछ नहीं। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ये हो गया। अब y इक्वल टू कितना गिवन है, b कॉस क्यूब टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी निकालेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, b कांस्टेंट है बाहर, कॉस क्यूब टी का 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस टी का माइनस साइन टी, ये हो गया। दैट इज इक्वल टू माइनस 3b कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये हो गया। लेकिन मुझे स्लोप के लिए चाहिए क्या, मुझे स्लोप के लिए चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स मेरा कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी टी होल डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी, डिवाइड कर दो तो दैट विल बी माइनस 3b कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाय 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। तो 3 गेट्स कैंसिल, एक कॉस गेट्स कैंसिल, एक साइन गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, माइनस बी बाय ए कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट टी, ये हो गया। तो स्लोप हमें कितना मिल गया, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब एज बिकॉज ये पहले से ही टी के फॉर्म में है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू वही सेम चीज होगा, माइनस बी बाई ए कॉट टी, ठीक है। क्योंकि टी के जगह पहले से ही तो टी है, और टी क्या डालोगे, पहले से ही तो टी है, अगर कुछ अलग होता है तब डालते हैं टी के जगह पे। तो ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट इतना, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल दैट इज इक्वल टू -1 बाय इतना, -1 बाय माइनस बी बाय ए कॉट टी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, बी बाय ए सॉरी ए बाय बी, इसका रेसिप्रोकल ना, तो ए बाय बी कॉट का tan टी, ये हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना मिल गया, इतना, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना मिल गया, इतना। अब इक्वेशन निकालते हैं, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू एक्स माइनस x1। तो सर अब यहां पे x1 और y1 के जगह पे वैल्यूज क्या डालेंगे, पॉइंट तो कुछ गिवन नहीं है, तो क्या वैल्यूज डालेंगे, तो x1 और y1 के जगह पे ये वैल्यूज डालेगा। देखो ये इक्वेशन गिवन है ना, ये वैल्यूज गिरेगा, तो y माइनस y1 कितना है, b कॉस क्यूब टी इज इक्वल टू स्लोप m कितना है, माइनस बी बाय ए कॉट टी इंटू एक्स माइनस x1 कितना है, a साइन क्यूब टी। अगर फर्दर सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, या इतने में भी छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा होगा सॉल्व कर लो। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल मैं सॉल्व नहीं कर रहा, खुद घर पे सॉल्व करना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कितना हो जाएगा, वही y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस बी कॉस क्यूब टी इज इक्वल टू स्लोप कितना है, a बाय बी tan टी इंटू एक्स माइनस a साइन क्यूब टी। तो ये हमारा हो गया
इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ये हमें मिल गया, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। समझ में आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, देखने में डरावना लग रहा है नहीं? ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू दिस मच एट द पॉइंट वेयर दिस कर्व कट्स द x एक्सिस। पॉइंट गिवन नहीं है, लेकिन ये बोल दिया है कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल निकालो। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व होगा। सोल्यूशन पे आते हैं। y इक्वल टू इक्वेशन गिवन क्या है? x माइनस 7 बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ये गिवन है। इसको अगर मैं ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इस तरफ ले आऊं तो क्या हो जाएगा? y इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। ये होगा या नहीं होगा? अब क्या बोला है कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा। अगर मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पे अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गया ना, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? एक्स एक कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स का होगा और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये हमें बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? एज द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, कट्स द एक्स एक्सिस, वो काट रहा है एक्स एक्सिस को, देन y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट 0। अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, यहां पे पुट कर दो y कोऑर्डिनेट 0, तो ये टोटल टर्म हमारा कितना हो जाएगा? 0। देयरफॉर x माइनस 7 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो पॉइंट मेरा क्या हो गया? देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया? रिक्वायर्ड पॉइंट मुझे क्या मिल गया? 7,0, ये मिल गया, जो मुझे अभी मिला नहीं था, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं, 7,0। चलो अब क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? अब डिफरेंशिएट करते हैं इस वाले इक्वेशन को। अब इस वाले इक्वेशन को हम थोड़ा सजा के लिखते हैं। y इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। ये होगा ना, कौन सा है? ये वाला इक्वेशन। क्या हो गया? मैं माइनस एक्स को इस तरफ ले आया, माइनस 7 को भी इस तरफ ले आया, तो ये इक्वेशन आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस टोटल टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये है 3 प्रोडक्ट्स में है ना। इसको सॉल्व कर दे क्या? चलो सॉल्व कर देते हैं, आसानी होगा डिफरेंशिएट करने में। y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, फिर यहां पे माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5xy प्लस 6y माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो कितना हो जाएगा? विथ रेस्पेक्ट टू x, या फिर इसको सॉल्व ना करके अगर मैं इधर से ही डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले y का डिफरेंशिएशन, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, ये दोनों प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं। तो पहले होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू dy बाई डी एक्स,
फिर प्लस y बाहर dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये हो गया। फिर माइनस 1 प्लस 0 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन -1, इसका डिफरेंशिएशन 0। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x माइनस 5 ये हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। अब -1 को इस तरफ ले लो तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू 2x माइनस 5 ये होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये होगा। तुम्हारे जगह में मैंने गलती कर दी। यहाँ पे कैसे तुम -1 -5 कर सकते हो, यहाँ पे y इसके साथ पहले से मल्टीप्लाई होके है ना बेटा। तो अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाय dx एट 7,0 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका क्या था, 7 माइनस 2। अच्छा इस चीज को मैं यहां पे इस पे कन्वर्ट कर देता हूं, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है, तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 3 तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 5 इंटू 4 तो 1 बाय 20। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मुझे कितना मिल गया, 1 बाय 20। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी डी वाई बाई डी -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स एट 7,0 तो दैट इज इक्वल टू -20 ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 और y माइनस y1 कितना था 0 इज इक्वल टू स्लोप है 1 बाय 20 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहो तो y इक्वल टू डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू 1 बाय 20 इंटू एक्स माइनस 7 ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कितना हो जाएगा, y माइनस 0 तो y इज इक्वल टू -20 इंटू एक्स माइनस 7 ये हो गया। ये आपका इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है और ये आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशंस। अब हो सकता है एक इक्वेशन हो सकता है बहुत सारे इक्वेशन हो, 2-3 इक्वेशन हो, इसलिए बोला है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स। अब बहुत सारे टेंजेंट्स भी हो सकते हैं टू द कर्व ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 which is perpendicular to the line this one equal to 0। मतलब एक कर्व आपको गिवन है, ठीक है, एक कर्व गिवन है और उसमें से एक पॉइंट पे एक टेंजेंट पास कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट को टच करके, एक पॉइंट हो सकता है, 2 पॉइंट हो सकता है या बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं। कुछ पॉइंट को टच करके मान लो एक टेंजेंट पास कर रहा है और वो टेंजेंट इस लाइन से परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन गिवन है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं।
let the coordinate of point of contact be x1, y1। ठीक है, मान लो एक कर्व, ये जो कर्व है कहां गया, ये वाला कर्व, उस पे एक पॉइंट है जो कि है x1, y1। ठीक है, जिस पॉइंट के थ्रू से टेंजेंट पास कर रहा है। चलो ये हो गया। अब अगर ये पॉइंट which lies on x plus 14, which lies on y equal to x cube plus 2x plus 6। कौन है सुप्रिया? चलो, तो ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है। ठीक है, मैंने ये अज्यूम किया, अजम्पशन है। तो y1 मेरा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन देयरफॉर क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6। ये बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि एज बिकॉज ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट को जब मैं इस पे डालूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6। ये लिख सकता हूं, हाँ या ना? अब इक्वेशन ऑफ द कर्व कितना है, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 है। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने पे 3x स्क्वायर प्लस 2। ये होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो दैट इंप्लाइज dy बाई डी एक्स एट x1, y1। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाएगा और इसी पॉइंट से पास करते हुए जा रहा है ना टेंजेंट। तो x1, y1 जो कि मैंने अज्यूम किया हुआ है, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x1 स्क्वायर प्लस 2। ये होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? चलो, उसके बाद ये तो हमने निकाल लिया। अब क्या बोला है, ये जो लाइन है और जो टेंजेंट है, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एज द टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 एंड x plus 14y plus 4 equal to 0 are perpendicular to each other। अगर एक दूसरे से क्या है, perpendicular to each other, तो their slope क्या हो जाना चाहिए, therefore इन दोनों का स्लोप, मतलब इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होना चाहिए। ये हमने पढ़ा हुआ है आगे क्लासेस में। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है, 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा। अगर ऐसा एक इक्वेशन होता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, -b बाई ए, तो -14/1 होगा, सॉरी -a बाई बी, हाँ -a बाई बी, तो 1/14 -1/14, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो -1/14 तो कितना हो जाएगा, इंटू -1/14 इज इक्वल टू -1। ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो ये मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब अगर इसको सॉल्व करें तो मुझे कितना मिलेगा, 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, ये वाले को इस तरफ ले जाऊं तो -1 इंटू -14/1, तो 14 हो जाएगा, प्लस 2 इस तरफ ले आएंगे तो -2, तो ये हो जाएगा कितना, 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
तो x1 इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 2। ये होगा या नहीं होगा? x1 मुझे क्या मिल गया, प्लस माइनस 2, क्योंकि रूट ओवर ऑफ 4 प्लस 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2। तो x1 मुझे मिल गया, y1 यहां से निकाल सकता हूं, तो y1 मुझे कितना मिल जाएगा, व्हेन x1 इज इक्वल टू 2, y1 मेरा कितना हो जाएगा, y1 विल बी इक्वल टू 2 का क्यूब 8 प्लस 2 into 2 4 प्लस 6 18, ये हो गया। और जब x1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो y1 विल बी इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4 प्लस 6, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर 2,18 एंड माइनस 2, माइनस 6 होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? चलो, अब मुझे निकालना क्या था, मुझे ये तो कोऑर्डिनेट मिल गया, मुझे x1 y1 मिल गया, मुझे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है। चलो निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब पॉइंट हमारा क्या हो 2,18, तो अगर 2,18 होगा तो स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा हमारा 3 into 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 2 14। तो y माइनस y1 18 इज इक्वल टू 14 इंटू x माइनस 2, ये हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, जब पॉइंट हमारा क्या हो माइनस 2, माइनस 6, तो स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू वही 14। तो y माइनस ऑफ y1 कितना है, माइनस 6, तो प्लस 6 इक्वल टू 14 इंटू x प्लस 2। तो दोनों इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, दो टेंजेंट्स के इक्वेशन निकले। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मुझे कितना मिल गया, एक तो ये, दूसरा ये। समझ में आया या नहीं आया? चलो इसको लिख लो। इसी टॉपिक पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पे और भी क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूं और क्वेश्चंस करवाना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास हम इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास ट्राई करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल खत्म कर दे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। इसके रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं, तो नेक्स्ट क्लास हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस इस पे करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आपका सजेशन देना, और अगर आपको कोई फीडबैक भी देना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोज मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, and thanks for watching the video.